नमस्कार। 2100 साल पहले रोम में एक बादशाह के पास उसका मित्र आया। उसने कहा, मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे यहाँ खाना खाऊंगा, तुमने निमंत्रण दिया है मुझे, पर आज खाने में एक ऐसी चीज़ देना मुझे, दुनिया की सबसे मीठी चीज़ हो। भोजन का समय आया, सारे व्यंजन परोसे हुए थे और बीच में एक प्लेट में लाल कपड़े के नीचे एक वस्तु थी। उत्सुकतावश उस मित्र ने जो ही वो कपड़ा हटाया, पाया कि एक जुबान थी। जुबान किसी पशु की होगी, प्रतीकात्मक। रोम के सम्राट ने कहा, दुनिया की सबसे मीठी चीज जुबान है। ओहो, तुम सही कहते हो। अच्छा, शाम को मैं आ रहा हूं खाने पर, मुझे कोई ऐसी चीज बताना जो सबसे कड़वी है। चाहूं खाऊंगा नहीं मैं, पर बताना जरूर। रोम के सम्राट ने भोजन का प्रबंध किया। व्यंजन सब सजे हुए थे और एक नीले कपड़े के नीचे एक चीज थी, वो भी एक जुबान थी, किसी पशु की थी। रोम के सम्राट ने कहा, दुनिया में सबसे मीठी चीज जुबान है और सबसे कड़वी चीज भी जुबान है। हमारी वाणी एक वरदान है, हमारी वाणी अभिशाप बन सकती है। वाणी के गलत प्रयोग से महाभारत के युद्ध हो गए। वाणी के सही उपयोग से प्रेम उत्पन्न होता है, परिमार्जित होता है, पुरस्कृत होता है, मैत्री बनती है, परिवार में स्नेहपूर्ण वातावरण बनता है, व्यापार में सफलता मिलती है, ज्ञान का प्रसार होता है। वाणी का उपयोग बहुत ध्यान से करना चाहिए। ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक उपकरण है जो कि हमारे जीवन को सफल बनाता है। परंतु कौटिल्य ने कहा था, मितभाषी बनो, मधुरभाषी बनो। परंतु अब एक बात और जो हम इस वीडियो में रेखांकित करना चाहते हैं, वह चुप का महत्व क्या है, चुप रहने का महत्व। स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड, अंग्रेजी में कहावत है। एक चुप 100 सुख, ये भी एक अच्छा मुहावरा है। अर्थात चुप रहना भी मानव के विवेक का एक बहुत बड़ा साधन बन जाता है, सफलता का, प्रेम का, विकास का, मैत्री का, सहयोग का और सहिष्णुता का। चुप रहने से फायदा क्या है? वैज्ञानिक कहते हैं, चुप रहने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, जीवन में संतुलन आता है, कुशाग्रता बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, नवाचार हो सकता है, रचनात्मकता का विकास होता है और आध्यात्मिक दृष्टि से मंथन, चिंतन, मनन और ध्यान से इंसान उठ जाता है और ईश्वर की समीपता का अनुभव कर सकता है। हमें चुप रहने की कला आनी चाहिए और ये देखना चाहिए कम नहीं बोलना है। आवेश में अगर आप हैं, मत बोलिए। बहुत खुश भी हैं तो मत बोलिए उस समय। हो सकता है हम ऐसा वादा कर दें जो पूरा ना कर सके बाद में। और यदि क्रोध में हैं, चिंता में हैं, परेशानी में हैं, तो मौन रहना लाभदायक होगा। और दूसरा व्यक्ति भी, सामने वाला यदि क्रोध में है, आप चुप रहिए। किसी को तो अधिक बुद्धिमान बनना ही पड़ेगा ना। एक व्यक्ति गलती कर रहा है, क्या आप बराबर में उसके साथ खड़े होकर के और टिट फॉर टैट करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे? नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। जब कोई व्यक्ति भाषण दे रहा हो, शांत रहिए, चुप रहिए। मन की व्यथा सुना रहा हो, उस वक्त चुप रहिए। वो आपका अपमान भी कर रहा हो, चुप रहिए। आपको गलत समझ रहा हो, उस वक्त चुप रहिए। आपको अवसर मिलेगा स्पष्टीकरण का और व्यक्ति निश्चित रूप से मानेगा कि वो गलत है, परंतु आपका धैर्य, आपका मौन आपके लिए एक बहुत बड़ा, एक ऐसा हथियार बन सकता है जो कि शत्रुता को मैत्री में बदल दे। कोई व्यक्ति हृदय की बात कह रहा हो, आप ध्यान से सुनिए और ध्यान रखिएगा। जैसा गणेश जी ने कहा था, बोलो तभी जब बहुत आवश्यक हो। जैसा कि नेपोलियन हिल कहता है थिंक एंड ग्रो रिच में, यदि आपके मन में ये संदेह हो कि बोलूं कि ना बोलूं, मत बोलिए। ध्रुव स्वामिनी में जयशंकर प्रसाद कहते हैं, समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार यदि मौन रह सकें तो बहुत ही अभिष्ट होगा। मेरा अनुरोध है, हम वाणी का उपयोग अच्छी प्रकार से करें, मौन का भी करें, दोनों का समंजन करें।
वाणी का दुरुपयोग ना करें, आवश्यकता से अधिक शब्द ना बोलें, मीठे बोलें, संतुलित बोलें, हृदय से बोलें, विवेक से बोलें, पहले तोलें और फिर बोलें, तब इस जीवन में कभी हमें पश्चाताप नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति कैल्विन कूलिज ने कहा था, मुझे उन शब्दों का कभी पश्चाताप नहीं हुआ जो मैंने कभी बोले ही नहीं। आइए हम विवेक से वाणी का उपयोग करें और जीवन में आनंद और सफलता का ऐसा अनुभव प्राप्त करें जो कि बहुत सुखदायी है। नमस्कार।